आज हम बात करेंगे राजनीति की, मरवाही उपचुनाव की। मरवाही उपचुनाव में जिनको 46,000 से अधिक वोट से मार्जिन मिला था, यानी कि जो 46,000 से भी अधिक मार्जिन में मतों के अंतर से जीत गए थे, वो इस चुनाव में मैदान में नहीं है। चाहे 2013 के चुनाव की बात करें, जिस वक्त अमित जोगी अपने तकदीर आजमा रहे थे और वो 46,000 से भी अधिक मतों से जीत हासिल की थी। उस वक्त वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लेकिन 2018 आते आते जोगी परिवार कांग्रेस से अलग हो गया, अलग पार्टी बनाए और क्षेत्रीय दल के तौर पर अजीत जोगी खुद लड़े मरवाही से फिर से एक बार, और वो भी जीते 46,462 मतों से। नंबर दूसरे पे उस वक्त रही अर्चना पोर्ते, बीजेपी और कांग्रेस को तीसरे स्थान पर ले आए। पर देखिए, इस बार जो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद, असामयिक निधन था, और निधन के बाद जो उपचुनाव हो रहा है, वहां पे जोगी परिवार का कोई भी चुनाव नहीं लड़ रहा है। जब तक ऋचा जोगी, अमित जोगी कौन लड़ेंगे चुनाव, इसी बात को लेकर कयास लगाया जा रहा था। रोज मरवाही और जोगी परिवार सुर्खियां बटोर रही थी, लेकिन जिस दिन नामांकन रद्द हो गया, उस दिन से मरवाही सुर्खियों से लगभग हट गया और जोगी परिवार भी जिस तरह से सुर्खियां बटोर रही थी, वो भी नहीं हुआ। इसको क्या समझा जाए? क्या अजीत जोगी के या बिन जोगी के मरवाही फीका है? जोगी परिवार के कोई चुनाव नहीं लड़ने से मरवाही का चुनाव का जो रोमांच था, जिसको हम कहते हैं रोमांच, वो रोमांच क्या खत्म हो गया? क्योंकि बहुत बहुमत अभी भी है, 69 है, और कांग्रेस जीत जाएगी तो 70 है, और बीजेपी जीतती है तो 14 से 15 होंगे। बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा छत्तीसगढ़ की राजनीति पर जो परिदृश्य है उसमें सुर्खियां बटोरने वाले मरवाही या जोगी परिवार चुनाव पे नहीं रहने से क्या सुर्खियों से हट गया? इन सारे विषयों को लेकर और यहां की मरवाही में क्या हो रहा है, इन सारी बातों को लेकर अगले आधे घंटे आप मेरे साथ रहेंगे। साथ ही मेरे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान रहेंगे। आरपी सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता, मरवाही से सीधे हमारे साथ जुड़ेंगे लाइव। संजय श्रीवास्तव, बीजेपी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ रहेंगे, और जोगी कांग्रेस के प्रवक्ता भगवानू नायक भी हमारे साथ रहेंगे अगले आधे घंटे तक। चर्चा की मैं शुरुआत करूंगा भगवानू नायक से, जो जोगी कांग्रेस के प्रवक्ता है। भगवानू जी, मेरा सीधा सवाल आप ही से है, क्या जोगी परिवार चुनाव मैदान में नहीं होने से मरवाही सुर्खियों पे हट गई है? क्या कहेंगे आप? जोगी परिवार पहली बार पिछले 2 दशक में चुनाव नहीं लड़ रही है, ऐसे में आप कैसे देखते हैं इसको? जोगी कांग्रेस कैसे देखती है? भगवानू नायक जी। आदरणीय होता जी, छत्तीसगढ़ के इतिहास में राज्य गठन करने के बाद ये पहला अवसर है जब जोगी परिवार को षड्यंत्र पूर्वक चुनाव के मैदान से हटा दिया गया, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित कर दिया। ये सिर्फ स्वर्गीय जोगी जी का अपमान नहीं, या ये जोगी परिवार के साथ अन्याय नहीं, बल्कि मरवाही की जनता के साथ भी अन्याय हुआ है। और मरवाही की जनता जहां पर एक और बहुत दुखी है, वहीं आक्रोशित भी है। वो जानती है, वो देख रही है कि किस प्रकार से वहाँ की कमियां, वहाँ का बेटा और वहाँ के जो नेतृत्वकर्ता परिवार को, जिन्होंने लगातार 20 साल तक इस क्षेत्र में रहकर आदिवासियों की सेवा की, उनको आगे बढ़ाने का काम किया, उनके जीवन स्तर को ऊंचा करने का काम किया, तो निश्चित रूप से चुनाव में एक निरस्ता तो आई है। और कहीं ना कहीं लोगों में जो है जोगी परिवार के प्रति एक कमी तो खल रही है, लेकिन वहाँ की जनता इस बात का बदला लेने के लिए भी आतुर है, ये भी स्पष्ट नजर आ रहा है। और इसी को लेकर के लगातार जोगी परिवार के द्वारा श्रीमती रेणु जोगी जी जो है न्याय यात्रा निकाल करके लोगों के बीच में जा करके उस परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है, जिस प्रकार मरोड़ोपरांत जो जोगी जी को अपमानित किया जा रहा है जिस तरीके से, उसकी जा करके मरवाही की जनता के बीच में, मरवाही के अदालत में जाकर के इस बात को रख रही है, और इसका ठीक है। जी, संजय श्रीवास्तव जी, एक बात तो तय है
लगातार जोगी परिवार या जोगी कांग्रेस इस बात को कह रही है षड्यंत्र था, लेकिन बीजेपी इस पूरे मुद्दे को लेकर चुप्पी है। जहां जोगी के तरफ से कुछ बोलना चाहे तो कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है कि आपके बी टीम है या आप उनके बी टीम है। क्या बीजेपी की रुख क्या है? और दूसरी तरफ से 46,000 के मतों से जीतने वाली जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता किसके साथ देंगे? बीजेपी के, कांग्रेस के, या फिर जिसके भी साथ देंगे उसका कारण आप क्या देख रहे हैं? संजय श्रीवास्तव जी। देखिए प्रकाश जी, जिनके कृत्य और जिनके काम और दलदल में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं इस चुनाव में, वो हम पर किसी भी तरीके से हमला करेंगे, अटैक करेंगे, हमारी बदनामी करने का प्रयास करेंगे, वो करते रहेंगे, कहीं इसमें दिक्कत की बात नहीं है। देखिए फिर से इसमें एक बार लंबी चर्चा कई बार हो चुकी है कि देखिए इस पूरे मरवाही उपचुनाव को लेकर यदि हम बातचीत करें और जाति की लड़ाई जो चल रही थी लंबे समय से चल रही थी, कहीं दिक्कत की बात नहीं है, और महीने 2 महीने पहले तक भी चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से महीने 1.5 महीने के अंदर में तमाम प्रकार की जो सिचुएशन सामने आई हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि जोगी जेसीसीजे के जो प्रवक्ता जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक उनको मैदान से हटाया गया और उसके बाद वो अपनी क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से, एक न्याय यात्रा के माध्यम से उनके साथ में जो गलत हुआ है वो उनको अपना अधिकार है, उसके तहत वो निकल रहे हैं और मैदानी क्षेत्र में जा रहे हैं, मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं। देखिए बीजेपी बहुत स्पष्ट तौर पर, हम चुनाव में जाते हैं, चुनाव में बहुत ईमानदारी के साथ में लड़ते हैं, हमारा जो मैनेजमेंट है, बूथ मैनेजमेंट, परिणाम कभी हमारे पक्ष में होता है, कभी हमारे पक्ष में नहीं होता, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन इस मरवाही उपचुनाव की बात करूं तो जिस तरीके का समीकरण बना है, देखिए पहले भी जोगी जी चूंकि मैदान में नहीं है, उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं है, हम पिछले चुनाव में द्वितीय स्थान पर थे। कांग्रेस किस स्थिति में है यदि मैं बोलता हूं तो कांग्रेस के लोगों को तकलीफ होती है, वो तृतीय स्थान पर थे। और कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता यही है कि इस चुनाव में यदि कहीं वो पराजित हो गए, अब तो तीसरे से दूसरे पर आ सकते हैं। इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं कांग्रेस को कि तीसरे से वो दूसरे पर आ सकते हैं, क्योंकि जोगी कांग्रेस बीच में नहीं है, तो हो सकता है स्थिति में सुधार करने के लिए भी स्थिति हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, देखिए एक बड़ा इंपैक्ट और एक बड़ा फर्क पड़ेगा जब, भले जिसमें सत्यता क्या है क्या नहीं है वो एक बात का विषय है, लेकिन जिस तरीके से जोगी जी लंबे समय तक उस मैदान में लड़े हैं, जीते हैं, विजयी हैं, कांग्रेस में थे, कांग्रेस में नहीं थे, कांग्रेस ने तमाम प्रकार के आरोप लगाए कि 2018 में हराएंगे, वो तीसरे पोजीशन में आए। तो इसकी क्या क्रिया होती है, क्या प्रतिक्रिया होती है, ये तो आने वाले समय के अंदर में बताएंगे। और 3 तारीख को जब मतदान होगा, 10 को परिणाम आएगा, तो ये अपने आप में स्पष्ट दिखाई देगा कि आखिर कांग्रेस ने जो कृत्य किया है उसका परिणाम 10 तारीख को क्या निकला। ठीक है, आरपी सिंह साहब हमारे साथ मरवाही से सीधा जुड़ रहे हैं, वहीं पे कैंपेन के लिए डटे हुए हैं। आरपी सिंह साहब, अगर चुनाव की बात करें, पहला राउंड आप उस दिन जीत गए थे जिस दिन जोगी परिवार की, यानी अमित जोगी और ऋचा जोगी की नामांकन जाति प्रमाण पत्र के कारण रद्द हो गया, खारिज हो गया। दूसरा कड़ी जो है आपकी 3 तारीख को चुनाव है। अगर हम चुनाव की बात करें तो क्या लग रहा है आपको, जिस हिसाब से आप भले ही मरवाही में डटे हुए हैं, लेकिन सुर्खियां जो बटोर रही थी मरवाही, वो कहीं गायब हो गई, रोमांच खत्म हो गया, क्योंकि अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है। क्या आप कैसे देखते हैं चुनाव को, और बीजेपी की तरफ से जो बातें कही गई उसका जवाब आप क्या कहेंगे? आरपी सिंह साहब। देखिए होता जी, आपने ये बात तो बिल्कुल सच कही कि अब जो है आज की तारीख में मरवाही में चुनाव का रोमांच खत्म हो गया है और यहाँ चुनाव जो है नीरस हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी है कि हम किसी चुनाव हल्के से नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ हम रोमांच का अनुभव करने नहीं आए हैं, लोकतंत्र है, जनता को बताने आए हैं कि सरकार ने पिछले 18 महीने में आपके लिए क्या काम किया, जो पिछले 15 वर्षों में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार नहीं कर सकी, आज स्वयं जोगी जी मुख्यमंत्री होते यहाँ के लिए नहीं कर सके। बड़ी मांग थी यहाँ जिला, जो कभी नहीं बना, और हमारी सरकार ने उसको 8 महीने में बनाकर दिखा दिया। दूसरी बात महत्वपूर्ण, जो संजय श्रीवास्तव जी बहुत ही अपने अंदाज में ढका के छुपा के बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ए टीम और बी टीम का जो प्यार है वो धीरे धीरे सामने आता जा रहा है और हमारे लिए कोई आश्चर्यजनक नहीं है, न प्रदेश की जनता के लिए आश्चर्यजनक है। निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग तय करता है कि चुनाव लड़ने की पात्रताएं क्या रहेंगी, चुनाव कौन लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता है। अगर अमित जोगी और उनकी पत्नी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं
तो इसके लिए कोई आदमी जिम्मेदार है, कोई संस्था जिम्मेदार है, वो है निर्वाचन आयोग, क्योंकि उनके नियमों के मुताबिक उनके नामांकन पत्र को उन्होंने उचित नहीं पाया और उसे खारिज कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि अमित जोगी कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो न्याय पाने का फोरम क्या है? अदालत। आप वहां नहीं जाते हैं। चुनाव से पहले आपने क्या कहा था कि मैं पूरी निर्वाचन की प्रक्रिया को रद्द करवा दूंगा, आप क्यों नहीं करवाते हैं? आप न्याय मांगने कहां जाते हैं? गांव में, मोहल्ले में, बाजार में क्या कहते हैं? भूपेश बघेल सरकार ने हमारे साथ अन्याय किया है। तो न्याय का कोई लड्डू है, आदमी घर से निकाल के दे देगा, आप खा लेंगे, संतुष्टि मिल जाएगी। मतलब साफ है, कांग्रेस से हम नाराज हो तो वोट किसको देना है? यहां दो ही पार्टियां मैदान में है, तो वो न्याय नहीं मांग रहे, वो भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, वो एक पर्चा बांट रहे हैं। मैं क्योंकि यहां हूं तो मैंने देखा मरवाही न्याय ऐसा कुछ लिखा हुआ और एक किताब है। मेरा कहना, अगर बांटना ही है तो किताब मत बांटिए, अंतागढ़ की दलाली में मिला हुआ पैसा बांटिए। यहां लोग गरीब हैं, कुछ तो आर्थिक मदद उनकी होगी। 15 साल तक आप उनके साथ रहे, वो आपके साथ रहे। जनता को क्या मिला? होता जी, आप यहां आकर देखेंगे, आने से पहले मरवाही सुन के ऐसा लगता था कि ये कोई बहुत अच्छी विधानसभा होगी जहां विकास आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बड़े दुख के साथ बताता हूं, यहां विकास सिर्फ कागज के पन्नों पर मिलता है या गूगल में सर्च करने पर मिलता है। 1 किलोमीटर कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां पर वो साफ सुथरी सड़क हो, एक अच्छा स्कूल नहीं है। हमारी सरकार आने के बाद हमने 2 अंग्रेजी माध्यम स्कूल यहां पर बनाए, जिला बनाया, 332 करोड़ की सौगात दी। तो सब मिलाकर मरवाही की जनता ने मन बना लिया है कि हमको विकास के साथ जाना है, हमको भूपेश बघेल जी के साथ जाना है। आरपी सिंह साहब, मेरा सवाल यह है, आप मरवाही में डटे हैं, आप कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हैं, चुनाव जीतना ही आप चाहेंगे, लेकिन बाहर की दुनिया के लिए एक सीट को छोड़ दे, बाकी जो 89 सीट्स बचते हैं, वहां के लोगों की जो नजरिया थी, जो जिस हिसाब से टकटकी लगाकर देख रहे थे, वो रोमांच, मैंने जैसे कहा, क्रिकेट मैच तो 11-11 लोग खेलते हैं, लेकिन रोमांच सभी लोग को मिलता है जो देखता है उस मैच को। सबको लग रहा था ये 2020 का मैच है, धुआंधार मैच होगा। अचानक ये पुराने फॉर्मेट की टेस्ट मैच हो गया, 6 दिन का, बीच में 1 दिन का ब्रेक भी मिल जाता है। तो ये जो रोमांच था, मैं उसी हिसाब से कह रहा हूं, लोकतंत्र में तो चुनाव होने हैं, बट जब बड़े चुनाव होते हैं, जब बड़े संघर्ष होते हैं, तो पूरा देश उनको देखता है। हम कई ऐसे सीट को जानते हैं जहां पे सबकी निगाहें थी। मैं इसीलिए आपको पूछ रहा हूं, आप वहां पे जरूर हैं, लेकिन बाहर की दुनिया के लिए वो रोमांच खत्म हो गया जिस दिन जोगी परिवार आउट हो गई। और आपको इसीलिए मैंने कहा, पहला चरण आपकी जीत हासिल हो गई। लेकिन संजय श्रीवास्तव जी जो आरोप आप पर लगा रहे हैं कि आप नंबर 3 पर थे, नंबर 2 पर आएंगे, क्या कहेंगे? मरवाही कांग्रेस के नाम पर ही जीत मिल रही है, 98 के को छोड़ दे तो उसके बाद के चुनाव में। लेकिन 2018 में जोगी जी अलग पार्टी बनाते हैं और वो अपने पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं। तो इस पूरी समीकरण को कांग्रेस कैसे देख रही है, आरपी सिंह साहब? देखिए, जहां तक संजय श्रीवास्तव जी की बात है, वो उम्मीद से है और उम्मीद से उन्हें होना भी चाहिए। जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूज्य स्वनाम धन्य आदरणीय अमित शाह जी जब यहाँ आए थे विधानसभा चुनाव के पहले, तो मुझे याद है मैं आप ही के चैनल पर बैठा तो आप ही के साथ डिबेट में हिस्सा ले रहा था। उन्होंने कहा था मिशन 65+। मैंने उसी दिन कहा था कि 15 सीटें आएंगी और हुआ वही, 15 सीटें इनकी आई। तो संजय श्रीवास्तव जी अगर ऐसा कुछ कहते हैं, खुशफहमी के शिकार हैं, तो 10-20 दिन की बात खुश हो जाने दीजिए। उनकी खुशी में अपने आप को शामिल कर लेता हूं, उनको हार्दिक बधाई दे देता हूं। परिणाम देखिएगा, संजय श्रीवास्तव जी की पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में भी दूसरे नंबर पे थी। अब चूंकि तीसरा कोई दल नहीं, इसलिए तीसरे नंबर पर आने की संभावना नहीं है, अभी भी दूसरे नंबर पर रहेंगे। देखना यह है कि हार जीत का फासला कितना बड़ा होगा। और चुनाव के रोमांच को मैंने फिर कहा कि जोगी परिवार का यहां चुनाव से हट जाना मेरे व्यक्तिगत तौर के लिए बहुत ही निराशाजनक है। मैं तो मान के चलता था कि वो सामने आएंगे, एक लोकप्रियता जिसका खम वो बार बार ठोकते हैं, जरा हम भी तो देखें। ये वही मरवाही सीट है साहब, जहां डॉक्टर भंवर सिंह पोरते 4 बार विधायक रहे, 2 बार कांग्रेस पार्टी से, 1 बार बीजेपी से, 1 बार निर्दलीय। तो कोई सीट किसी की खैरात नहीं होती है, किसी खानदानी सीट नहीं होती है।
कल जब पोर्ते साहब थे, आज योगी जी हैं, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पोर्ते जी की बिटिया जो यहाँ चुनाव लड़ चुकी हैं, अब उन्होंने अपनी आस्था कांग्रेस में दिखाई, वो कांग्रेस में है। तो ऐसे तमाम लोग जो हैं कांग्रेस समर्थित आज कांग्रेस में है और हमारी बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। ये कोई अपना छोटी मोटी बात नहीं है। एक ऐसी विधानसभा जहां के लोगों ने विकास को चुना है, विकास के साथ आए हैं और उन्होंने अपना मन बना लिया है कि जीत जो है जोगी जी की पिछली जीत से बड़ी जीत हो। ठीक है, ठीक है भगवानू जी, जो लोग आपके साथ रहे या जो चुनाव लड़े आज वो कांग्रेस के साथ है, ये भी कही जा रही है। पिछले चुनाव में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, क्योंकि जोगी जी का अलग पार्टी बन गई तो आइदर वो जोगी कांग्रेस के साथ चले गए या फिर बीजेपी को समर्थन किए। आज वो कहां है? आपके पार्टी का काडर क्या कह रही है? कांग्रेस को सपोर्ट करेगी या बीजेपी को सपोर्ट करेगी या फिर दोनों से दूरियां बना देगी? भगवानू नायक जी। देखिए, जोगी एक विचारधारा है जो कभी खत्म नहीं होने वाली है। कांग्रेस से अलग होकर निश्चित रूप से जोगी जी ने एक पार्टी बनाई है अपने दम में, और वो साहस आज छत्तीसगढ़ में किसी भी नेता के अंदर में नहीं है कि अपनी एक पार्टी खड़ा करके चला ले। जहां पर 120 साल पुरानी एक पार्टी, 40 साल एक पुरानी पार्टी, और वहां अजीत जोगी की पार्टी जिन्होंने पहले ही विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाई। निश्चित रूप से 15 साल जो सरकार के बाहर रही कांग्रेस पार्टी बनने के बाद हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस नेता, कई लोग अपने व्यवसाय चलाने के लिए कई सत्ता के दबाव प्रलोभन में वो लोग जाते हैं और राजनीति में सब होता है। लेकिन जोगी जी ने ये जो पार्टी बनाई है ये बहुत ही दूर दृष्टिकोण को लेकर के बनाई है। जोगी जी छत्तीसगढ़ के अद्वितीय नहीं बल्कि उसके भविष्य भी है। दूसरी बात, मैं आदरणीय, ठीक है, तो आपके जो पार्टी के कार्यकर्ता है उन्होंने इस बात वो किसके साथ जाएंगे? भगवानू जी, भगवानू जी, जो आपके पार्टी के कार्यकर्ता थे जिसके कारण आपको पिछले चुनाव में उसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं हो सकता। अरे वोट किसको देंगे सर? कांग्रेस को कि बीजेपी को? देखिए, अगर दो जाते हैं तो चार जुड़ते हैं। देखिए, वोट किसको देंगे ये तो अब जनता ही तय करेगी। हम तो अब वहां किताब बांट रहे हैं और उनके जीवन गाथा और आत्मकथा को, वहां के माटी पुत्र, उसमें भी कांग्रेस को पेट दर्द होता है, और जो मामला न्यायालय में चल रहा है उस पर ये टिप्पणी करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनकी जो खींच है, इनका जो एक बौखलाहट है वो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। भाई, संजय जी सरकार में बैठे हैं, हम विपक्ष में हैं, सरकार पर हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उस पर हम आरोप लगाते हैं, तो आप इतना बौखलाते क्यों हैं? आपने 18 महीने 20 महीने में जो काम किया उसका हिसाब जनता को बताएं। भगवानू जी, ठीक है, आपकी बात आ गई है। अब मैं संजय जी को एक ले लेता। संजय जी, अगर 2013 की चुनाव की बात करें, समीरा पैकरा को 36,659 वोट मिला था, और पिछली बार अगर पिछले चुनाव की बात करें 2018 की, बीजेपी दूसरे नंबर पे रही 27,579 वोट से। वोट का अंतर पहले चुनाव में 2013 में 46,250, उस वक्त कांग्रेस में थे अमित जोगी, और पिछले चुनाव में जो 2018 में अजीत जोगी अपने पार्टी से लड़े 46,462 वोट का मार्जिन है। जो सबसे ज्यादा वोट लिए 2013 में जिसको 82,909 वोट मिला, या 2018 में जिसको 74,041 वोट मिला, वो मैदान में नहीं है। ऐसा क्या होगा जो वो कार्यकर्ता, आपके नेता या पिछले चुनाव के आपके जो अर्चना पोर्ते, वो तो भी कांग्रेस में आ गई है, तो ऐसा क्या होगा जो वो वोटर जो जोगी कांग्रेस के साथ थे इस बार आप ही के साथ रहेंगे और आपको जीत मिलेगी? संजय श्रीवास्तव जी। देखिए होता जी, आपने ये सवाल भगवानू नायक जी से भी कहा कि ये वोट किस तरफ जाएंगे, तो मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूं कि ये वोट कांग्रेस में नहीं जाएंगे। ये बात मैं पूरी दमदारी के साथ में, ताकत के साथ में कह सकता हूं, और इस बात को कांग्रेस भी स्वीकार कर रही है कि जोगी जी के जो वोट हैं वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस अपनी हार को स्वीकार कर रही है ना। और मैंने कहा कि जो पटकथा और स्क्रिप्ट की बात मैं हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस पहले दिन से अपनी पटकथा लिखना स्टार्ट करती है 10 तारीख का, और स्क्रिप्ट लिखना चालू करती है कि हमको क्या कहना है, कि भैया वो तो जोगी जी नहीं लड़े, तो जोगी का पूरा वोट शिफ्ट हो गया बीजेपी में। एक मिनट सर, हाँ जी, एक मिनट पूरी बात कर लूं। दूसरा, स्पष्ट है कि कांग्रेस में इतनी बड़ी घबराहट है। पहले तो तमाम प्रकार के हथकंडे के बाद कोई चुनाव से बाहर, उसके बाद 332 करोड़ रुपए के काम की बात कर रहे हैं आरपी सिंह,
₹3.32 का काम धरातल पर यदि दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा, आरपी सिंह का वहां माला पहनाकर स्वागत कर दूंगा। आनंद फानंद में 332 करोड़ तो कलेक्टोरेट नहीं बना है सर, चुनाव के पहले डिक्लेयर करना। सर कलेक्टोरेट का बिल्डिंग नहीं बना वहां पे। सुन लीजिए सर, वो पहले का सर, ये 332 करोड़ अभी 15 दिन पहले की बता रहा हूं होता जी, वो तो पुरानी बातों को लपेटते हैं। वो अभी तो लपेटने का आचार काम संहिता है, लगी एक हुई है जिला सर। बना है, उसमें राजनीति हो रही है। हमने सर 18 से 27 9 जिले हमका निर्माण किया हमने, ये एक जिला करके कर रहे हैं इसलिए कि वहां चुनाव है, ये भी कारण है। और 332 करोड़ तमाम प्रकार की बातें कर रखे हैं, उस पर डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता, सबको मालूम है। लेकिन यह तय है, अभी अमित शाह जी की बात कर रहे थे, यदि अमित शाह जी के कार्यों का 6 साल में 8 साल में आप इसके बाद भी यदि नहीं समझ पा रहे हैं कि अमित शाह जी ने क्या काम किया है देश के अंदर में बीजेपी के लिए, तो मुझे लगता है कि सर अमित शाह जी टॉपिक नहीं है, जोगी जी टॉपिक है सर। राहुल सर, सर राहुल सर अमित शाह जी टॉपिक नहीं है। उन्होंने लिया ना सर। अरे तो वो बोले सर सीट की बात कर रहे थे। अरे सर तो ठीक सर, है हाँ वो था ना सर, नाम उन्होंने निकाला ना, नाम उन्होंने निकाला ना सर। अच्छा ठीक है। और कांग्रेस खुद समझ रही ठीक है है कि ये जो 46,000 वोटों का अंतर है वो वोट कहां जाना है। कांग्रेस जब स्वयं स्वीकार कर रही है तो मुझे लगता है सवाल करने की आवश्यकता नहीं कि ये वोट कहां जाएगा। कांग्रेस स्वयं स्वीकार कर रही है कि जोगी जी के जो लोग हैं वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, वो करें या ना करें, लेकिन इनको ये विश्वास है कि वो जनता कांग्रेस के साथ में नहीं जाने वाली है और स्पष्ट परिणाम ये भी बात कांग्रेस आरोप लगा रही है सर आप पर, हासिल करेगा। संजय जी आपके ऊपर यह भी आरोप लगा रहा है कि 15 साल तक आपकी सत्ता रही लेकिन आप मरवाही का विकास नहीं किए। 15 साल तक आपको भी मौका मिला था जिला बनाने का, बाकी सारे चीजों का। देखिए प्रकाश जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं तो स्वीकार करने वाला व्यक्ति हो सकता है मरवाही का उतना विकास जितना होना था वो नहीं हो पाया, लेकिन इस 15 वर्षों के अंदर में तमाम प्रकार के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में हमने काम किया, 9 जिले से लेकर तमाम प्रकार की चीजों को खड़ा किया। मैं प्रश्न कर सकता हूं, फिर आप बोलेंगे हम 50 साल की बात नहीं कर रहे, ये 60 साल में नहीं कर पाए पूरे देश में। प्रदेश में इनकी सरकारें हुआ करती थी, केंद्र में इनकी सरकारें हुआ करती थी। तो सर ये तो समय के साथ होता है, कुछ छूटता भी है, हो गया छूट सकता है, लेकिन हमने छत्तीसगढ़ को एक नया आकार दिया है, छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई दी है और साथ ही साथ राज्य का निर्माण। ये तो राज्य के निर्माण के लिए 58 साल खेल गए सर जनता के साथ। उस राज्य का निर्माण पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी अटल जी की, हमने बनाकर दिया। ये क्या करेंगे? ये तो केवल वोट बटोरने के लिए किसी को बदनाम करो, किसने क्या नहीं किया, तमाम प्रकार के लांछन लगाते हैं। ये कांग्रेस की नीति नहीं है, जनता समझती है। और इस मरवाही चुनाव में भी ये तमाम प्रकार के 5 सेकंड में अपनी बात रख दे, टाइम हो गया है, 5 सेकंड में, लंबा नहीं बोलेंगे, बिल्कुल एकदम 5 सेकंड में। देखिए संजय श्रीवास्तव जी ने बड़े भरोसे से कहा कि जोगी कांग्रेस के वोट बीजेपी में शिफ्ट होंगे। मैं तो ये सवाल पूछता हूं कि अंतागढ़ में शिफ्ट करने की कीमत 7 करोड़ थी, मरवाही की क्या बोली लगाई है? भाजपा कितने पैसे जोगी कांग्रेस को दे रही है? ये बताइए कि मरवाही का विकास ही कांग्रेस के लिए बड़ा मुद्दा है। आरपी सिंह साहब जो कह रहे हैं, लगातार कांग्रेस इस बात को उठा रही है। आज समय हो गया है। आरपी सिंह साहब, संजय श्रीवास्तव जी और भगवान नायक जी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात तय है, भले ही जोगी चुनाव मैदान में ना हो, लेकिन जोगी का नाम चुनाव मैदान में अभी भी है। और जोगी को कौन समर्थन दिया, कौन विरोध दिया, यह भी बात उठ रही है। लेकिन चुनाव विकास के नाम पर लड़े जाते हैं और विकास के साथ लोगों का विश्वास जिसको मिलेगा, जीत उसी को मिलेगी। आज समय हो गया है, एक नए विषय को लेकर फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक हमें दीजिए विदाई।